चलो नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम रिलेशन और इसमें होगा पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन थोड़ा माइंड में रखना, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। S डिस्प्लेसमेंट शो करता है और t जो है वो टाइम। तो स्टार्ट किस तरह से करना है, आप लोगों को एक बेसिक सी इक्वेशन याद रखनी है कि एज वी नो दैट इज v velocity, v average is equal to change in displacement over change in time। ठीक है जी, और इधर से ही जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2 minus x1 will be equal to v average into t2 minus t1। अब इधर एक बात याद रखना कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो v जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, v एवरेज, उसका एक और फॉर्मूला भी होता है कि v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो v एवरेज हो जाती है u प्लस v डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी फाइनल की वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कब होगा? अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तो ये भी एप्लीकेबल। तो इस करके v एवरेज की वैल्यू में इधर पुट करूंगा और ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? सो x2 minus x1 is equal to v average is u plus v divided by 2 into t2 minus t1। अब थोड़ा सा काम करने वाले हम लोग इस पे कि जब टाइम 0 था, ठीक है, जब t1 is equal to 0, स्टार्टिंग में मान लो टाइम 0 होगा, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये वाली। तो जो v1 होगा दैट इज u, जो हमने पहले से ही लिखा, और जब t2 is equal to t होगा तो जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v होगी, जो हमने मेंशन है पहले से u और v लिखा है। इससे ये क्या बनने वाला है इक्वेशन? दैट इज x2 minus x1 is equal to u plus v डिवाइड बाय 2, और t2 की वैल्यू आने वाली है t minus 0, t minus 0। और एक फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव की थी उसमें ये पढ़ा है कि v is equal to u plus at होता है, v is equal to u plus at होता है, और t minus 0 t। और इधर मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या किया है हम लोगों ने, बिकॉज v is equal to u plus at, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की है। तो ये क्या बनने वाला है कि x2 minus x1 is equal to u plus u is 2u plus at और t से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। देन इससे नेक्स्ट क्या होगा? इससे नेक्स्ट होगा x2 minus x1 is equal to इस t को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनने वाला है? 2ut plus 8t स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर, और इस 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आ गया 2 और इधर भी 2, तो 2 से 2 कट गया। x2 minus x1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया एज x2 minus x1 और x2 आप लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, so that will be equal to s, that is displacement, it will become s is equal to ut plus half at square, which is the equation of position time relation। आप लोग इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स भी करने आज हमने। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या है ये भी माइंड रखना, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन ये है थर्ड, वेलोसिटी और s जहां पे आए उधर पोजीशन, तो ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। इसको डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? एज वी नो v is equal to u plus at, which is velocity time relation, पता नहीं velocity time relation,
और इधर से अगर आपको t कैलकुलेट करना होगा तो v माइनस u इज इक्वल टू at, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू v माइनस u ओवर a. सो पुट वैल्यू ऑफ t इन s as s is equal to ut plus half at square, और इसको इक्वेशन 1 मान लो. पुट वैल्यू ऑफ t from equation 1 in this relation which is position time relation. in position time relation तो t की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, s is equal to u, और t की जगह आएगा v minus u over a plus half of a v minus u over a का स्क्वायर. तो आगे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, u से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा देखो ub माइनस यू स्क्वायर ओवर a प्लस इधर जरा देखना ये v माइनस यू का होल स्क्वायर है तो ये बनना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ub या 2vu. ठीक है जी. और एक छोटी सी बात और सुनना, नीचे डिवीजन में a है तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर, और ये a से फिर a घटने वाला है तो ये बचने वाला है इधर सिर्फ a और 2 का 2. समझ पा रहे हो ना, इसका a स्क्वायर है और इधर ऊपर a है तो एक कटने के बाद इतना बचेगा, और इस साइड है s. अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इधर एलसीएम लेना पड़ेगा. एक साइड a है एक साइड 2a है तो एलसीएम क्या आने वाला है 2a. ठीक है जी. सारे का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 2a, और थोड़ा सा बेसिक इसको पता होगा तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि इधर देखो a है तो a से इसको डिवाइड करते हैं, पहले a से कट जाएगा 2 बचेगा तो इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और अगला तो 2a है तो 2a से जब डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करें तो 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच मींस एज इट इज ही ये सारा आने वाला है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub या 2v. तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनने वाली 2ub और ये भी 2uv है. ठीक है. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट. देन देखो 2u स्क्वायर है और u स्क्वायर है तो माइनस का ये u स्क्वायर बचने वाला, और इधर v स्क्वायर पहले से देखो ये v स्क्वायर ये लिख लिया मैंने, और इसको सॉल्व करें तो माइनस u स्क्वायर आएगा और नीचे 2 है तो ये 2a इस तरफ ले जाओ 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और थोड़ा सा इसको अलाइन कर दो व्हिच मींस राइट साइड लिख लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as व्हिच इज आवर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. ठीक है. सो नोट कर लो इसको भी आप लोग. देन नेक्स्ट जो आ रहा है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल इन एनर्थ सेगमेंट. ये थोड़ा समझना, जो इक्वेशन थी हम लोगों की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है. क्या था ये पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन था ये. और इसका यूज क्या है, इसका यूज था डिस्टेंस पता करना किसी पार्टिकल का किसी ऑब्जेक्ट का किसी टाइम में. जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार है, फॉर एग्जांपल मान लो ये कार है. ठीक है जी. ये कार है और इस कार की कोई पर्टिकुलर स्पीड है u है, एक्सेलरेशन इसके पास a है, और मैं बोलूं कि यार 5 सेकंड्स के बाद, ठीक है, मान लो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दी है एक्सेलरेशन भी दी है, और बोला जाए कि 5 सेकंड के बाद ये कहां पे पहुंचेगी. ठीक है. कितनी है डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो तुम लोग जल्दी से इक्वेशन लगा दोगे s, क्योंकि s से पता है कि इससे डिस्प्लेसमेंट आती है u की जगह जो u की वैल्यू दी होगी वो डालोगे, a की जगह a की वैल्यू डालोगे जो दी होगी, और t मैंने बता दिया 5 सेकंड वो डालोगे और कुछ आंसर आएगा, और उससे पता लग जाएगा कि ये गाड़ी, मान लो आंसर सॉल्व करके आता है 10 फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि चाहिए 10 मीटर दूर है. ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि 10 मीटर. ठीक है. तो गाड़ी इधर से पता लग गया कि अच्छा कि 10 मीटर दूर ये चली जाएगी. समझ पा रहे हो बात मेरी. तो इसका यूज क्या है कि गाड़ी कितना दूर गई उसके लिए. पर मैं तुम्हें ये पूछूं कि यार 5th सेकंड में, देखो मैं बोल रहा हूं 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, एक ये स्टेटमेंट है. दूसरी है कि
सिर्फ 5th सेकंड में कितनी दूर जाएगी? डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों बातों? एक में आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 0 से लेकर 5 सेकंड तक, और एक में सिर्फ 5th सेकंड का। सिर्फ 5th सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड की बात होगी ना, समझ रहे हो? ये मैं बोलूँ कि यार सिर्फ 4th सेकंड पर ये कहाँ जाएगी, तो आप लोग अपना जो टाइमिंग नोट करोगे, अच्छा 0, 1, 2, 3 इसमें नहीं देखोगे, सिर्फ देखोगे अच्छा ये स्टार्ट हुआ 4 और ये 5 स्टार्ट हो गया, तो 4 से 5 ये जो टाइम है इसमें कितनी दूर जाएगी गाड़ी, समझ पा रहे हो? तो वो है ये आर्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल इन nth सेकंड्स। आता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मान लो 17th सेकंड में गाड़ी कितना चलेगी, और एक है कि 17 सेकंड्स में कितना चलेगी। 17 सेकंड का मतलब इधर होता है 0 to 17, मतलब पूरे 17 सेकंड है, और 17th का मतलब है कि पूरे 17वें सेकंड में कहां कितना चलेगा। आप समझ पा रहे हो डिफरेंस दोनों बातों में? तो इसके लिए भी एक आर्टिकल थोड़ा सा बनाएंगे, इसी से बनेगा, ठीक है? तो कैसे बनेगा वो देखना, किस तरह से बनाएंगे हम लोग। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन काम आ रही है आप लोगों की पूरा टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस पता करने के या डिस्प्लेसमेंट पता करने के। सो लेट एट t इज इक्वल टू n सेकेंड्स, मान लो टाइम जो है वो n सेकेंड्स है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? sn मतलब टाइम इज इक्वल टू un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ये मेरा पता लग गया n सेकंड्स में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5 सेकंड में, ये 5 में इतना चलने वाला है, और सेकंड में पता कर लूंगा लेट एट t इज इक्वल टू n से थोड़ा कम, n माइनस 1 सेकंड्स। जैसे 5 था तो मैंने पता कर लेना अब 4 में कितना चलेगा, 5 में 10 मीटर चला तो मैं पता करूंगा 4 सेकंड में कितना चलेगा, वैसे उससे एक कम n माइनस 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये बन जाएगा s n माइनस 1 इज इक्वल टू u, और t की जगह टाइम आने वाला है इस बार n माइनस 1 प्लस हाफ a, t की जगह आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला है? u से n को मल्टीप्लाई किया un माइनस u प्लस हाफ a, इधर फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2n। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया sn माइनस 1 और ये आ गया sn, मतलब इसको इस तरह से लेना, ये 5 तो ये 4, ठीक है? अब मेरे को सिर्फ 5th सेकंड पे पता करना होगा, तो मैं देखूंगा कि 5 सेकंड्स में कितना दूरी गया और उससे माइनस कर दूंगा 4 सेकंड्स में कितना दूर गया, फिर 1 सेकंड का आ जाएगा। कैच कर पा रहे हैं आप लोग? तो सेम वे से मैं इधर sn माइनस 1 कर दूंगा, दैट इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। क्या करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 फ्रॉम 1 नहीं करो, 1 फ्रॉम 2 करो, क्योंकि 1 बड़ा है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, तो ये लिखना क्या है, sn माइनस sn माइनस 1, और sn बड़ा है तो इसको लिखेंगे पहले, दैट इज un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर, और ये सारा माइनस की वजह से सारे सिंबल्स बदलने हैं, ठीक है? या चलो स्टार्टिंग में मैं माइनस ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये आने वाला है un माइनस u प्लस हाफ a, और दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ठीक है जी, ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है sn माइनस sn माइनस 1, और इधर से देखो un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर, देन ये माइनस ओपन करते हैं, माइनस un प्लस का u, ठीक है जी? आगे ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो ये बनना माइनस हाफ ऑफ an स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, और उससे आगे आने वाला है माइनस हाफ ऑफ a, ओनली a, एंड उससे नेक्स्ट आएगा माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n, ठीक है? देन इसकी वैल्यूज निकाल ली हमने, कटिंग देखेंगे कि क्या कटिंग बनेगी। तो आप लोग देखिए un से un कटेगा, प्लस एंड माइनस,
हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर से हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर कटने वाला है, प्लस माइनस आ रहा है फिर से, और थोड़ा सा और आगे जो बच रही है टर्म जो लिखते हैं देखो u बचा, ठीक है, और उसके आगे देखें तो a/2 है और उससे नेक्स्ट 2 से 2 कटने वाला है तो प्लस an भी है, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है u, और इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, ठीक है। इसको अरेंज कैसे करेंगे, ये माइनस a ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख देता हूँ, प्लस an माइनस a/2। अब देख लो u, इससे a कॉमन, इससे और इससे a कॉमन लिया तो बचा क्या n माइनस 1/2। देन नेक्स्ट देखना u प्लस a, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2n माइनस 1/2, और इस तरफ दिस इज sn माइनस sn माइनस 1, इसका मतलब होता है nth सेकंड पे, जैसे 5th सेकंड पे वैसा। आ रही बात समझ? तो ये क्या बन गया snth इज इक्वल टू u प्लस 1/2 या a/2 ले सकते हो आप लोग, एंड 2n माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बन गया है, इसको आप लोग नोट कर ले। काम किस काम आने वाला है आपका, nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए u प्लस a/2 2n माइनस 1, इसको नोट कर लो एक बार, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो मेंशन है, जो गिवन है वो लिखेंगे। ए पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी, और आप लोगों को पता होगा इनिशियल वेलोसिटी 2 होती है, दैट इज 2, सॉरी u होती है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। तो कोई पार्टिकल है जो बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ, जैसे पार्टिकल छोड़ा स्कूटर ले लो कि ये स्कूटी ले लो, ठीक है, स्टार्ट हुआ विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, सीधा स्टार्ट 2.5 मीटर पर सेकंड along the positive x axis डायरेक्शन, और चला भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, ठीक है, जो आप लोगों को पता है। इधर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव x एक्सिस, इसका थोड़ा सा अगर बात करें तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, तो इस तरफ हुआ x एक्सिस, ठीक है, इस तरफ चला, ठीक है। एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हिच मींस उसकी एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगी एट द रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो आ गई उसकी 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। सीधा क्वेश्चन पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। पहले 2 सेकंड्स में कितना चला, ठीक है, तो टाइम कितना दिया तुम्हें 2 सेकंड्स। आ रही ना बात समझ? फर्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब होता है जैसे ही वो स्टार्ट हुआ उसके बाद 2 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब ए पार्ट आप लोगों को पता है कि इक्वेशन है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें ये सारी लिख देता हूं ना इधर, फिर बात करेंगे कि कौन। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी v = u प्लस at, एक, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी दैट इज v² माइनस u² = 2a। ऐसे ये तीन मेन है, और जो nth वाली थी तो इससे निकली थी, ठीक है। तो अब आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो इसमें तो s है ही नहीं, तो ये तो यूज नहीं की जाएगी। देन इसमें है और इसमें, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें आप लोगों के पास यूनिफॉर्म u है, a है और t है, और इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना हम लोग के पास, तो इसको यूज नहीं करेंगे। समझा रही बात? इसको तो यूज करना ही नहीं है, इसको भी यूज नहीं करना, बची एक ही s वाली। तो s = u की वैल्यू है 2.5 एंड टाइम इज 2, हाफ एक्सेलरेशन इज 0.50 और t² इज 2²। सो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। 2.5 × 2 इज 5, और ये देखो ये 4 बनेगा, 2 × 2 इज 4, बड़ा होकर 4 बनेगा, ठीक है। बड़ा कब होगा? जब स्क्वायर होगा इसका, तो बड़ा होगा। 2 से 2 कटा, ठीक है जी, और कितना आ गया दैट इज 5 + 0.50 × 2, और ये कितना आने वाला है देखो 0.50 होता है आधा, आधे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाता है, या तुम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाएगा। तो s = 5 + 1 दैट इज 6 मीटर्स। तो इतना सा तो आंसर था कि आप लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट वो करने वाला है वो कौन? पार्टिकल।
ठीक है। और फर्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी होगी, इनिशियल एक्सेलरेशन इतनी होगी, तो वो 6 मीटर जो है वो आप लोगों का ट्रेवल करेगा, और इतना ये डिस्टेंस, यही आंसर दे रहा है। देन पार्ट बी इसका देखें, पार्ट बी क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी। अब देखो, टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड, सुनना ये बात, बोला ये कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा, व्हिच मींस आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन किस चीज के लिए, जैसे ही वो स्कूटर स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्टिंग में कितना स्टार्ट हुआ, 2.5 मीटर पर सेकंड से, और फिर क्या किया उसने, मान लो रफ्तार दी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़कर 7.5 मीटर पर सेकंड जब आएगी, उसमें कितना उसको समय लगेगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, 2.5 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग था, फिर उसकी फाइनल कितनी आनी चाहिए, 7.5, तो इसका मतलब v की वैल्यू हमें दी है, ये 7.5 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, तो अब आप लोगों को पता क्या करना है, टाइम। तो टाइम पता करने के लिए देखो ये इक्वेशन लेते हैं, ये नहीं लगने वाली है, थर्ड इक्वेशन आप लोग देखिए, इसमें टाइम है ही नहीं, तो ये यूज नहीं करेंगे। इसमें टाइम जरूर है, लेकिन आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं लगेगा, फिर बचाइए। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + 80, तो v की वैल्यू आ गई देखो 7.5, u की वैल्यू इनिशियली उसने स्टार्ट किया था 2.5, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन आप लोगों को गिवन है, दैट इज 0.50, और t आप लोगों को पता करना है, तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करें, ये इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का बनने वाला है, ठीक है। और 0.50 और t, तो इससे जैसे माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा, 7.5 - 2.5 होगा, ये 5 आएगा, सो इट विल बी 5 एंड 0.50 एंड t, और t कितना आने वाला है, 5 / 0.50। अब लोग माइनस कर लें एक बार, 7.5 - 2.5 इट विल बी 5। देन ये देखो इधर कितना होगा, 5 और 50 का ऊपर 100, और ये 50 आ गया, तो 50 × 200 = t, और t की वैल्यू देखें तो 10 सेकंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकंड्स में वो जो पार्टिकल था, ठीक है, जिसको मैंने स्कूटर बोला थोड़ी देर के लिए, पर वो है एक्चुअल में पार्टिकल, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल 10 सेकंड्स के अंदर 2.5 मीटर पर सेकंड से 7.5 मीटर पर सेकंड में शिफ्ट होगा। समझ पा रहे हो बात मेरी? देन कम्स पार्ट सी। सी पार्ट क्या बोल रहा है इसका? सी पार्ट इसका बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड। अब और मजेदार क्वेश्चन आ गया। पार्ट बी क्या बोला था? अच्छा 2.5 से वो चला और बोला वेलोसिटी जब उसकी 7.5 होगी तो कितना वो टाइम लेगा, मतलब कितने टाइम में वो इतना वेलोसिटी पे चला जाएगा। अब थर्ड ये बोला कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। समझ पा रहे हो? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब एस पूछ रहा है कहीं ना कहीं, एस पूछ रहा है कब, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है 7.5 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछ रहा है s, तो s मींस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इधर से पता करेंगे। ठीक है, और ये क्या आने वाला है v स्क्वायर, v इज 7.5 स्क्वायर, u इज इनिशियल वेलोसिटी 2.5 का स्क्वायर, and 2 acceleration is 0.50, and then comes last one is s का तो s रखेंगे। आरी बात समझ? कैलकुलेशन है सिंपल, क्या करना पड़ेगा 50 into 2 100, देखो ना 100 which means 1 पॉइंट पे तो लगेगा, तो ये तो 2 into 0.50 is 1, तो 1 into s is s। आरी ने बात समझ? और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है a माइनस b और a प्लस b। आरी बात समझ? a माइनस b और a प्लस b, तो ये तो अभी सॉल्व किया तुमने 7.5 से 2.5, दैट इज 5 बच रहा था। ठीक है, इधर भी सॉल्व किया 5 और ये ऐड करने का काम आ गया, तो 7 to 9 और एक और आ रहा है दैट इज 10 is equal to s, s is equal to 10 into 5 is 50। ओ 50 मीटर जाएगा। ठीक है, याद रखना 50 मीटर वो ट्रैवल करेगा।
क्वेश्चन आया समझ आप लोगों को? सिंपल सा क्या था, पार्टिकल था, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, टाइम थी। फर्स्ट में पूछा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर बोला कि अगर उसकी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड जाएगी तो उसमें कितना समय लगेगा, टाइम पता करो। फिर बोला कि जब 7.5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जो 50 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन को देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, पार्टिकल है जो XY प्लेन पे मूव करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही, सुनना। एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 विद द x एक्सिस। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। XY प्लेन पे पार्टिकल चल रहा है तो आपको जल्दी से ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस बनानी पड़ेगी। और मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 विद द x एक्सिस, देखिए इस तरह से जाएगा, ये थोड़ा सुन लेना, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। थोड़ा ये ना कैलकुलेटर की हेल्प से होगा। आप लोगों को अगर कैलकुलेटर इसलिए बोलो कि 37 डिग्री हमें याद नहीं होती है, तो अगर इधर 45 डिग्री भी दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है वैल्यू, जो हमें याद हो, पर हम लोग कंसेप्ट पे जाएंगे कि क्या लगेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द x एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम आप लोगों का शून्य है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इधर होगा ओरिजिन पे, एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड अलोंग द x एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के अलोंग है और वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। जब टाइम आप लोगों का 4 सेकंड होगा तो आपको ये बोल रहा है कि वेलोसिटी और पोजीशन बताएं, वेलोसिटी बताएं उसकी। तो देखिए इसमें क्या है, कंपोनेंट सिस्टम जो है वो चलता है, जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन आगे आएगा वो, ये चीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल इजी बताऊंगा। एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, ये एक्सेलरेशन बताइए इतने 37 डिग्री, तो इस एक्सेलरेशन के ना दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक x एक्सिस के ना और एक y एक्सिस के ना। ठीक है, याद रखना जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा आता है और थीटा है 37 डिग्री। बात को फिर से सुनना, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos कंपोनेंट आता है, और क्यों आता है ये आने वाले टाइम में हम लोग देखते हैं। तो अभी फिलहाल ये रखना कि जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ वो जिसका एंगल दिया, एक्सेलरेशन का एंगल दिया, तो वो चीज लिखे और cos लगा दे, और दूसरी तरफ साइन आता है। ठीक है, ay = a sin 37 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोग माइंड में रखना, एक तरफ आपका cos आएगा और एक तरफ आप लोगों का साइन कंपोनेंट आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी बात सुनना, वेलोसिटी पता करने के लिए बोला गया, वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग आपको गिवन है। ठीक है, अब पोजीशन पता करने के लिए इक्वेशन कौन सी लगाएं, बताओ। पोजीशन पता करने के लिए ये s = ut + ½ at², ये है, तो s = ut + ½ at²। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, पोजीशन पता करने के लिए x एक्सिस के अलोंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर y एक्सिस के अलोंग इसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x बोलता हूं। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग इज गिवन। ठीक है, ये जो थी ना स्टार्टिंग में vx, ये इनिशियल वेलोसिटी है जो आप लोगों की x एक्सिस के अलोंग गिवन है, दैट इज 8, टाइम आपका गिवन है 4 + ½ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज गिवन, दैट इज ax, और t इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हो। और देन फिर इधर से डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के लिए भी काम करेंगे। y एक्सिस के लिए s की वैल्यू आएगी y, ये आगे ना आर्टिकल प्रोजेक्टाइल वगैरह आने वाले उसमें इंपॉर्टेंट है चीजें, तो बड़े गौर से सुनना। y एक्सिस के लिए आएगा y, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कुछ दिया ही नहीं आप लोग। इधर आप लोग देखिए जब टाइम 0 था ना तो पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे था पार्टिकल, इधर था, और एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के अलोंग गया है वो, y के नहीं गया है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 0, तो ये 0, और टाइम की वैल्यू चलो 4 ले लो, ½ ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ay, और t इज अगेन
4 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x विल बी 8 into 2 32 हाफ ऑफ एंड ax, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बात करूंगा अभी, 16 एंड y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ ay into 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो y कितना आने वाला है 2 into this is 8 times of ay and it will be again 8 then x is equal to 32 plus 8 times of ax। ठीक है, तो बड़े गौर से सुनना है बात है। ये क्या आ रहा है आप लोगों का, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस आ रही है, बात समझना। अभी आप लोगों को इधर क्या है, वैल्यूज डालने को है जो ax और ay की है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट बन रहा होगा तो ये होमवर्क देने वाला हूं मैं, ax और ay की, और ax की वैल्यू इधर से मिलेगी। ठीक है, उधर जो ax की वैल्यू आएगी ना, ax की वैल्यू कितनी होगी, a इज गिवन with constant acceleration of 1.5, so acceleration is given, a की वैल्यू कितनी है 1.5 और इधर x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो 37 डिग्री और ay कितना आने वाला है 1.5 sin 37 डिग्री। अब होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं कि इधर जो एंगल्स हैं ये कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि 37 डिग्री है और 37 डिग्री है तो आप लोग कैलकुलेटर पे सर्च करके वैल्यूज डाल के ax ay की वैल्यू निकालेंगे, सुनना मेरी बात, फिर उस ax और ay को इधर पुट करेंगे। अगर आप लोगों को एग्जाम में आना होगा तो इधर एंगल वो बदल देंगे, 37 की जगह 60 डिग्री दे देगा, तो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए वैल्यू, तो मतलब प्रोसेस तो सेम जाएगा। समझ पा रहे बात मेरी? तो इधर से आपकी x और y के अलोंग क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट्स आ गई। अब क्या करना होगा, आपको फाइनल रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इधर वैल्यूज जैसे आप लोग डालोगे तो x एक्सिस के अलोंग उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जानी है और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आ जानी है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसका पोजीशन। समझा रही बात? तो मैं आप लोगों को ये वैल्यू भी दे देता हूं कि कितना आंसर आ रहा है, बस सिंपल सा काम बचा आपको पुट करने का। ठीक है, तो एक आ रही है 41.6। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 41.6। ठीक है, और y की वैल्यू आने वाली है आप लोगों की 7.2। ठीक है, इसकी वैल्यू आनी 7.2। कैसे आएगी, होमवर्क बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। जब आप लोग ax और ay की वैल्यू इधर से पुट करके डालो, उससे क्या पता लगेगा, उससे आपको पोजीशन पता लगेगी। ठीक है, पोजीशन पता लगेगी इसकी कि वो जो पार्टिकल है वो कहां पे होने वाला है, 41.6 और 7.2 पे होने वाला है। इसके अलावा इस पे एक चीज और पूछी गई है जो है वेलोसिटी। ठीक है, जिसको एक बार उनको टाइम बताओ, टाइम कितना है, टाइम 55। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी के लिए फिर से आप लोगों को ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पता करनी पड़ेगी जो आने वाला है ux प्लस ax, और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 8 और ax की वैल्यू फिर से आप लोग इधर से डालोगे, देखो ax की वैल्यू इधर से डालोगे, दैट इज 1.5 into cos 37 और टाइम इज गिवन दैट इज 4।